IRCTC काफी टाइम हो गया, मतलब बहुत समय बीत जाता है जब ये चर्चा में शेयर आता ही नहीं है। अब नतीजे आए हैं तो जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्राइमा फेसी हम देख रहे हैं कि नंबर्स इसके ठीक ठाक लग रहे हैं IRCTC के। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर हम पिछले साल भर या फिर साल भर क्या, पिछले अगर आप 3 साल से देखेंगे तो इस शेयर ने पैसे बना के दिए नहीं है। नवरत्ना का स्टेटस मिला, इनको निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स में इनको शामिल किया गया, लेकिन ये चीजें कुछ ज्यादा सपोर्ट कर नहीं पाई। IRCTC आप कैसे देख रहे हैं, क्या करें इसके निवेशक? देखिए, अगर आप इसके बेसिक लॉन्ग टर्म नंबर्स अगर देखो तो कंपनी डेट फ्री है। ऑलमोस्ट 20% ज्यादा से ज्यादा आपको ये प्रॉफिट ग्रोथ दिखाते आई है कुछ समय से। और अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर देखो पिछले 3-4 साल से, तो आपको करीबन ये 48% तक दिखेगा। तो इसके कारण क्या हुआ था, करीबन जब ये PSU बैंक्स और रेलवे और डिफेंस काफी लाइमलाइट में थे, उस समय कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया था। और मुझे तो याद है कि रेलवे से निकल जाओ करके मैं बार बार ये एडवाइस भी दे रहा था। तो ऑलमोस्ट इसका PE समझ लीजिए कि आप 250 से लेके 300 तक गया हुआ था एक टाइम पे करीबन ना। ये होगा मेरे हिसाब से मे बी 2021 एंड या 2022 के बीच में। तो ये करेक्शन ना, तो कभी कभी यही होता है कि आप अगर बहुत वैल्यूएशन ज्यादा में चले जाते हो तो एक कंसोलिडेशन फेज में कंपनी जा सकती है लॉन्गर टर्म के लिए, और जहां पे आपका वैल्यूएशन ठीक ठाक हो। तो आज के दिन आप अगर देखो तो कंपनी रिजल्ट्स अच्छा दिखा रही है। कंपनी खाली टिकटिंग सर्विसेज से डाइवर्सिफाई काफी कर चुकी है। इनफैक्ट अगर कोई निवेशक चाहता है तो उनकी वेबसाइट में जाके देखिए कि क्या क्या सर्विसेज आज के दिन वो लोग दे रहे हैं। तो मतलब इनफैक्ट पैकेजेस भी बेचने लग गए हैं लोग, एक टूर ऑपरेटर के टाइप उस लाइंस पे। तो अब ऑलमोस्ट 2.5-3 साल का कंसोलिडेशन होके मुझे लगता है कि आज वैल्यूएशन भी इसका ठीक है। महंगा भी नहीं लग रहा है ये। और अब ये कंसोलिडेशन से कब बाहर निकलेगा ये तो बहुत कहना मुश्किल काम है, क्योंकि कभी कभी लॉन्गर टर्म के लिए जा सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब आप अगर इसमें निवेश करते हो तो ये आपको गलत साबित नहीं करेगा। मतलब इसका डाउन साइड तो बहुत ही मिनिमल है और अपसाइड आराम से वापस आपको 1000 तक दिख सकता है लॉन्गर टर्म में। तो अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है कि इसमें आपको फोकस करना चाहिए। और आज के दिन सिर्फ ये टिकटिंग कंपनी नहीं है, काफी लोग आज भी टिकटिंग कंपनी सोचते हैं, खाली टिकटिंग कंपनी नहीं है ये, ऑलमोस्ट डाइवर्सिफाइड ट्रैवल सर्विसेज में आ चुकी है। नहीं नहीं, बिल्कुल टिकटिंग कंपनी नहीं है विवेक जी। टिकटिंग कहाँ है, ये बेसिकली टूरिज्म कंपनी होगी। पैकेज वाटर का कारोबार करती है, केटरिंग का कारोबार कर रही है। और मतलब अगर हम हाल फिलहाल के अगर आंकड़ों की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में 35% इनका केटरिंग से आ रहा है और 33% टिकटिंग से आ रहा है। तो ये कहानी थोड़ी बदल तो रही है। अब देखते हैं, आप बोलें कि 1000 रुपए के टारगेट के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं। नतीजे भी ठीक ठाक आए हैं IRCTC के। देखते हैं अपने रेंज से बाहर निकलता है या नहीं निकलता है। लेकिन एक और शेयर